वीडियो नंबर 3 लेकर हम आए हैं। आप लोग को पिछले वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर का मीनिंग, डिफिनीशन आप लोगों को बताने के बाद हम लोग उस केस पर चल रहे हैं कि जब हम लोग कोई भी पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस टाइम हम लोग को डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उस एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो करने के लिए हम लोग को 5 केसेस होते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट केस सॉल्व कर चुके हैं। आज आप लोग के लिए सामने लेकर आए हैं सेकेंड केस। आज आप लोग के लिए सेकेंड केस है कि व्हेन द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर इन पार्टिकुलर रेशियो, यानी जब देखिए तो हम लोग जो केस है केस 2 पर हम लोग आए आज कि व्हेन द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर इन पार्टिकुलर रेशियो। जब कोई न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपने शेयर को क्या करता है, परचेज करता है, उसे खरीदता है, तो उस कंडीशन को हम लोग सेकेंड केस कहते हैं। जब हम लोग कोई भी न्यू पार्टनर है उसको परचेज करना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो उसको हम लोग कंडीशन नंबर सेकेंड पर आएंगे हम लोग। जैसे समटाइम न्यू पार्टनर जो होता है सर्टेन शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज फ्रॉम अदर पार्टनर और ओल्ड पार्टनर। इन सच केस calculation of new profit sharing ratio, first of all deducting share of new partner of old partner, यानी ओल्ड पार्टनर से हम लोग जो भी न्यू पार्टनर का शेयर होता है उसे हम लोग लेस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, और जो रिमेनिंग बचता है वही ओल्ड पार्टनर का क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:5. They agreed to admit C. किसको एडमिट करना चाहता है लोग? C into partnership who is a get 1/6 share of profit. C acquires the share as 1/124 from A and 1/8 from B. Calculate the new profit sharing ratio. जैसे आप लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A and B 7:5, उसके बाद gets 1/6 share to C। उसके बाद यहां पर लिख सकते हैं C acquires from 1/124 share from A। C acquires 1/8 share from B। तो हम लोग यहाँ पर अब देखिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या आप लिख सकते हैं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लोग का था क्या, 5/7 गेट्स 1/6 शेयर C। तो C कितना प्राप्त करता है, 1/6
और जो सी एक्वायर्स कर रहा है उसको दो पार्ट में करके ए से 1/24 एंड बी से 1/8 रिसीव करता है। तो हम लोग चलेंगे सीधा सीधी यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर ए और बी। तो आप लोग लिख सकते हैं ए का ओल्ड रेशियो है 7/12, 5/12। आप देखिए सी ए से कितना एक्वायर किया है, प्राप्त किया है 124 और बी से कितना एक्वायर किया है 1/8। एलसीएम हो जाएगा 24, 14 और यहां पर 1, 13/24। ये भी आपका हो जाएगा 24। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा और ये 3, 7/24। यहां पर आप लिख सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। तो न्यू रेशियो ऑल पार्टनर में आप लिख सकते हैं 13/24, 7/24 और न्यू का जो है ओरिजिनल शेयर जो लिया 1/6, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके ए से लिया है 1/24 और बी से लिया है 1/8। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1/6 ही आएगा। यहाँ पर 1/6 कर दीजिए। एलसीएम 24, 13, 7, 4। इसका आंसर होगा 13, 7, 4। देखिए एक बार आप लोगों को और दोहरा देते हैं। आप कैसे केस 2 को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चलेगा कि जो न्यू पार्टनर है वो एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है, परचेज कर रहा है अदर पार्टनर से। तो इसमें देखिए साफ था कि एक भी पार्टनर है, सी को 1/6 के लिए वो लोग बुला रहा था। सी एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना, 1/24 फ्रॉम ए और 1/8 फ्रॉम बी। यानी एक्वायर मतलब प्राप्त करना। जहां प्राप्त करने की बात क्वेश्चन में कहेगा यानी समझ लीजिएगा कि वो केस 2 पर डिपेंड है, केस 2 पर डिपेंड है। और केस 1 पर तो आप लोग को बताया जा चुका है। और एक चीज और ध्यान दें आप लोग, बहुत सारे लोग 1-2 बच्चा जो है जो दिखाया है हमें, आप लोग जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए उतना आप लोग नहीं कर रहे हैं। ये गलत बात है। आप ना करें तो अपने लिए आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से आना चाहिए। आप लोग कोई भी चीज पूछना है तो यूट्यूब पर कमेंट ना करें, आप सीधा व्हाट्सएप पर कमेंट करें। जो चीज पूछिए आप वॉइस मैसेज भेजिए, हम आप उसका जवाब जरूर देंगे। देखिए केस नंबर 2 पर ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए उसी पर ये डिपेंड है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंकित एंड बसंत है। इन लोगों का जो रेशियो है 3 और 2 है। दूसरी चीज आप लिख सकते हैं यहां से जो गोविंद है
गोविंद देखिए, अंकित एंड बसंत आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. गोविंद इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, 1/5 के लिए वो आ रहा है. गोविंद गेट्स इन फ्रॉम अंकित एंड बसंत इन द रेशियो ऑफ 3:2. अंकित एंड बसंत 3:2. तो यहां पर लिख सकते हैं आप, गोविंद गेट्स इन फ्रॉम अंकित एंड बसंत in the ratio of 2:3. ये देखिए ओल्ड रेशियो है अंकित और बसंत का, और जो गोविंद न्यू पार्टनर है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन उस 1/5 शेयर को गोविंद जो है वो दोनों लोग से किस अनुपात में प्राप्त कर रहा है? 2:3 में प्राप्त कर रहा है. तो आप लिख सकते हैं यहां पर, गोविंद एक्वायर्स शेयर गोविंद प्रॉफिट अंकित, गोविंद गेट्स फ्रॉम अंकित एंड, तो यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, गोविंद acquires from Ankit देखिए 1/5 के लिए आया था, लेकिन उसको 2/3 में एक्वायर कर रहा है, तो 2/, क्या हो जाएगा 5. तो आप ले सकते हैं 2/25. फिर यहां पर लिखेंगे गोविंद एक्वायर्स फ्रॉम बसंत 1/5 का 3/5 25. इसका मतलब गोविंद दोनों लोग से इतना इतना का किया है, एक्वायर किया है. दोनों लोग से 1/5 के लिए आया जरूर, लेकिन दोनों लोग से कितना कितना, एक तरह से लोग सेक्रीफाइस हो गया. ये जो अंकित हो गए और बसंत हो गए, इतना इतना लोग सेक्रीफाइस किए हैं. तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब सीधा सीधी अब लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं कि न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी आप कह सकते हैं अंकित और बसंत. अब देखिए यहां पर आप लिखेंगे ओल्ड रेशियो, तो पता है अंकित का है, और यहां पर है बसंत. तो 3/5 2/5 माइनस कर देंगे जो गोविंद ने लिया है लोग से, 2/25 और 3/25. एलसीएम आप समझ सकते हैं 25 होगा, ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा 2, 13/25, और ये होगा 25 और 10 - 3 7/25.
यानी ये जो ओल्ड पार्टनर थे उनका न्यू रेशियो है। अब यहां पर लिख सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। तो इसमें तीनों पार्टनर आ जाएंगे। अंकित का आया है 13/25, 7/25 और टोटल 1/5 के लिए आया था। 1/5 को 2 पार्ट में डिवाइड करके दोनों लोग से एक्वायर किया था, तो 1/5 यहां पर लिखेंगे। एलसीएम 25 होगा, 13, 7 और 5, यानी आप कह सकते हैं इन लोग का जो न्यू रेशियो है 13, 7, 5 है। देखिए ये केस 2 पर ही क्वेश्चन था, कैसे हम लोग पकड़े तो अंकित पसंद पार्टनर थे, 2-3-2 में बांटते थे। गोविंद को 1/5 के लिए एडमिट किए। गोविंद गेट्स मतलब प्राप्त, इन फ्रॉम अंकित एंड बसंत, प्राप्त करने की जहां बात आ गई, समझ लीजिए कि ये केस 2 पर डिपेंड क्वेश्चन है और उसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे।